क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सभी भाई मुझे एक बार जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि पहले क्या आकृति है, फिर ये और फिर कौन सी आकृति आएगी। सबसे पहले एक और चीज आप ध्यान से समझो, जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर चीजें दो प्रकार से बनती हैं, या तो शुरू से लास्ट तक सीरीज चलती है, या चीजें रेशियो में बनती है। रेशियो में किस प्रकार से कि प्यारे साथी यहाँ पर कह दूं इसका इससे अर्थ है, और यहाँ पर समानुपात लगाकर कहेगा बताओ इसका तात्पर्य इससे किस प्रकार से बना क्या हो। हाँ भाई, तो मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर बड़ा त्रिभुज है, यहाँ पर छोटा त्रिभुज है, यहाँ बड़ा वर्ग है, यहाँ छोटा वर्ग है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये बड़ा आयत है, ये छोटा आयत है। तो अब जो आकृति आएगी वो ऐसी ही आएगी जिसमें एक बड़ी आकृति होगी एक छोटी। यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन ऐसे ही है कि एक बड़ी एक छोटी है। तो फिर मैं किस आधार पर डिसीजन लूंगा, ये चीज ध्यान से समझो। तो मैंने कहा त्रिभुज यहाँ पर कितने भुजाओं से बना है, 1 2 3 भुजाओं से, और वर्ग बना है 1 2 3 4 भुजाओं से। कहने का मतलब है कि इस वाली डिजाइन में 3 भुजाएं हैं और इस वाली में 4, तो एक भुजा की हो जाती है। देखो 1 2 3 4, तो ये 4 है, 4 से 5 भुजा वाली आकृति बननी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है, गलत है। 1 2 3 4 5 है, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। बताओ बात समझ में आई? हाँ भाई बताओ, यहां तक सभी प्यारे साथियों को बात समझ में आई? कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब ध्यान से देखो इस सवाल का आंसर क्या, ध्यान से समझो इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग बहुत आराम से समझो। सबसे पहले ये आकृति है और इसका रिलेशन इससे है, कुछ ना कुछ 19-20 का फर्क आया होगा। अब देखो क्या, हाँ बिल्कुल साक्षी गुजर, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका रिलेशन इससे बनाना। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि पहले वाले डायग्राम को देखूंगा ना, पहले वाले डायग्राम को देखूंगा तो इसमें 1 2 3 लाइन है, आया ना। और इस वाले में भी 1 2 3 लाइन, दोनों में 3 3। इस वाले में क्या हुआ कि ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये दो ही लाइन रह गई। ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये दो ही रह गई इसमें। आप लोग आराम से देखिए सुकून से, तो आप लोगों को पता चलेगा इसमें दो ही। ये वाली प्रॉपर जो 3 थी वो 3 थी भैया, यानी कि जो ये वाली क्रॉस लाइन है, जो ये वाली क्रॉस लाइन आई है, ये वाली लाइन एक कम होकर आई। और जब ये लाइन एक कम होकर आई है तो हम क्या कहेंगे कि जो ये वाला डायग्राम बनेगा, जो ये वाली लाइन है ना, ये कंप्लीट रूप से दो ही रहेंगी, और जो ये दो वाली लाइन है ये एक ही बनेगी, क्योंकि एक की कमी आएगी। और जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट, बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए इसी संदर्भ में कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। चलो ए आंसर आ रहा है आप सभी का, चेक कर लेते हैं एक बार की क्या। सबसे ऊपर देखो यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर आप इस चित्र को देखो तो ये ट्रायंगल का चित्र है, तीर है, मतलब सही है। ये तीर पहुंच गया है सबसे नीचे और फिर तीर पहुंचा सबसे ऊपर। अब तीर पहुंचेगा सबसे नीचे, बोलो हाँ या ना। इस तीर ने जो खेल खेला है वो ये है ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे। ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, फिर ऊपर। तीर
सबसे नीचे होना चाहिए। बेटा एक एक पॉइंट पर आप लोगों को ये देखना है कि कहां पर कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। जैसे यहाँ तीर सबसे नीचे चाहिए, तो यहाँ पर तीर सबसे नीचे है, यहाँ तीर सबसे नीचे नहीं, यहाँ तीर सबसे नीचे सही है। बचे दो ऑप्शन। आप देखो इस बीच वाले को देखो, जो सर्कल वाला है, यहाँ लाइन से इधर सर्कल है, बीच में सेम आकृति है, सेम टू सेम है हर स्थान पर। बीच वाली जो कंडीशन है वो सेम है, तो यहाँ भी बीच में यही आएगा। और चौथे ऑप्शन में बीच में इस लाइन के अगर इधर जाता हूँ तो ये वर्गाकार स्थिति है, तो ये गलत है। जवाब ए ऑप्शन होगा, यही राइट जवाब। ठीक है, यही राइट जवाब हो जाए। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, सभी बताओ इसका राइट आंसर। सभी बता दो कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। प्रियांशु राज कह रहे हैं आपने अभी फिगर काउंटिंग वाला टॉपिक नहीं कराया है। प्रियांशु राज मैंने कब कह दिया कि रीजनिंग समाप्त हो गई? मैंने कहा कि रीजनिंग समाप्त हो गई। ये बात आप मुझसे तब कहना जब मैं कह दूं कि रीजनिंग समाप्त हो गई, तब कहना। अभी तो रीजनिंग बाकी है दोस्तों। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा कि यहाँ पर जो ये ट्राइंगल है इसकी चोंच ऊपर की तरफ है। अगर मैं इस डिजाइन को बनाऊं तो पहले ऊपर की तरफ है, फिर इधर हुई यानी कि यहाँ, फिर इधर है लास्ट में, तो अभी आएगी नीचे, यानी त्रिभुज आना चाहिए नीचे की ओर, त्रिभुज आना चाहिए नीचे की ओर। और फिर देखो ये इधर चौथा है, तो सबसे पहले तो त्रिभुज मुझे उल्टा चाहिए, ये बात समझो। यहाँ उल्टा, यहाँ उल्टा, यहाँ उल्टा, यहाँ उल्टा नहीं है, तो चौथे को सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये सर्कल बहुत छोटा सा है, ये छोटा सा है, ये छोटा सा है, तो ये सर्कल तो बहुत बड़ा है, ये सर्कल बहुत बड़ा है, तो ये ऑप्शन भी गलत आंसर है। आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सभी प्यारे साथी बताइए कि अगर मैं इन दोनों में रेशियो बनाऊं तो इस लाइन के यहाँ पर राइट साइड में ये x है, लाइन के राइट साइड में x है प्यारे साथी, यहाँ पर लाइन के लेफ्ट साइड में x है। यहाँ राइट में x है, यहाँ लेफ्ट में x है। यहाँ देखूं जब इसका मुंह इधर है तो इसके कहाँ है, लेफ्ट में, तो इस लाइन के राइट में आना चाहिए x, राइट में x आना चाहिए। और जो ये बीच वाली लाइन है इसका राइट कहाँ है? सर क्या इसका राइट हमारा राइट है? क्या ये वाला राइट है? नहीं, ये गलती मत करना कि हमारा राइट इसका राइट है, क्योंकि इस त्रिभुज की जो चोंच है वो दक्षिण की ओर है, और दक्षिण की ओर मैंने आपको डायरेक्शन में बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि राइट और लेफ्ट बदल जाते हैं। तो इसका जो राइट होगा वो इधर साइड होगा और एक्स इधर साइड आएगा, जबकि यहाँ पर इधर आ रहा है, तो ये भी गलत है। सही जवाब दूसरा ऑप्शन है। सभी प्यारे साथी बताओ क्या ये सवाल आपको समझ में आया है? बेटा राइट और लेफ्ट डिसाइड करेगा चोंच के आधार पर, क्योंकि इसकी चोंच नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ होगा मतलब दक्षिण दिशा होता है, और दक्षिण दिशा में हमारा राइट उसका लेफ्ट होता है, हमारा लेफ्ट उसका राइट होता है। ये आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से जानते हैं। ठीक है, बताओ भाई क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा आपके सामने। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी प्यारे साथी बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन को समझो, ऊपर जो तीर है वो छायांकित, या आप एक काम करो, आप सीधा त्रिभुज को पकड़ो, सीधा त्रिभुज को पकड़ो। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा यहाँ त्रिभुज है पर वो छायांकित है। अगले स्टेप में त्रिभुज एक स्टेप ऊपर खिसकता है और छायांकित नहीं रहता, फिर इधर आता है और छायांकित बन जाता है, फिर नीचे आता है छायांकित नहीं रहता। अब यहाँ से खिसक के कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। आया ना भाई? ऐसे ही तो चल रहा है, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से इधर आया, इधर से नीचे आया, नीचे से इधर आया। देखो जो कंडीशन है वो ये है कि पहले त्रिभुज ये है अर्थात यहाँ था, फिर त्रिभुज ये है अर्थात यहाँ पहुंचा, फिर त्रिभुज ये है अर्थात यहाँ पहुंचा, फिर त्रिभुज ये है अर्थात यहाँ पहुंचा, अब त्रिभुज यहाँ अर्थात यहाँ, ऐसे घूमकर आ रहा है। बात आ रही है समझ में? तो मैंने आपसे क्या कहा? त्रिभुज यहाँ आएगा, दूसरी बात यहाँ पर छायांकित है, यहाँ छायांकित है, यहाँ छायांकित है, यहाँ छायांकित नहीं है, तो यहाँ पर छायांकित, यहाँ पर छायांकित होगा। और अगर यहाँ छायांकित होगा तो यहाँ पर इस वाले कोने में त्रिभुज चाहिए, जबकि यहाँ पर इस वाले कोने में है, राइट साइड वाले में, मुझे लेफ्ट साइड वाले में चाहिए, गलत है। यहाँ छायांकित ही नहीं है, गलत है। यहाँ छायांकित नहीं है, गलत है। यहाँ छायांकित भी है और लेफ्ट में भी है, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। आपको बहुत आइडिया होगा आज की क्लास से कि नॉन वर्बल में पूरे के पूरे नंबर कैसे किए जाते हैं, इन आकृतियों से कैसे कैसे बहुत अच्छी तरीके से आंसर किए जाते हैं। आपको ये सारी चीजें पता चलेगी कि इन आकृतियों से आखिर किस तरीके से सही आंसर दिए जाते हैं। बहुत बेस्ट तरीके से आपको ये चीजें पता चलने वाली है। ठीक है भाई?
आगे बढ़ जाए, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे भाई। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चे इस बार थोड़ा सा मैं आपके आपके विश्वास को चेक करने की कोशिश करूंगा। विश्वास ये है कि आप में से कितने लोग कहते हैं कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। और एक और बात, ये आवश्यक नहीं है कि इन चारों में से कोई ऑप्शन सही है। ऐसा भी हो सकता है कि इन चारों में से कोई ऑप्शन सही ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलो एक बार चेक करते हैं। देखो भाई, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर बीच में हर स्थान पर सर्कल है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो सीधी बात है सर्कल यहाँ क्या आएगा। सर्कल यहाँ लेफ्ट पर छायांकित है, यहाँ राइट पर छायांकित है। भाई सर्कल का यहाँ आधा भाग लेफ्ट वाला छायांकित, यहाँ आधा भाग राइट वाला छायांकित, यहाँ आधा भाग लेफ्ट वाला छायांकित है। तो यहाँ पर जो आधा भाग छायांकित आएगा वो राइट वाला छायांकित है, वो राइट वाला छायांकित आ रहा होगा। ठीक है प्यारे साथी, राइट वाला छायांकित होगा, यहाँ राइट छायांकित है, राइट राइट यहाँ लेफ्ट है, तो ये गलत है। उसके बाद ये जो आयताकार स्थिति है, यहाँ ये ऊपर है, फिर ये नीचे किसकी अर्थात यहाँ, फिर इधर किसकी अर्थात यहाँ, अब ऊपर किसकी, अब ऊपर किसकी, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ जाएगी। यहाँ का मतलब ये यहाँ पर जाएगी सर, यहाँ पर ये ऊपर से छायांकित है, यहाँ नीचे से छायांकित है, यहाँ ऊपर से छायांकित है, तो अब ये नीचे से छायांकित होगी अर्थात यहाँ पर आएगी। सच कहूँ तो कोई भी ऑप्शन सही, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नॉट ए सिंगल ऑप्शन करेक्ट, कोई भी ऑप्शन सही नहीं। ठीक है भाई, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, चारों ही गलत हैं सर। ये आयोग ने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो ट्रिक डालने लायक होता है और उस पर कॉमन नंबर दिया जाता है। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आप मुझे बता दो कोई भी सही नहीं। ठीक है, कोई भी सही नहीं है, वरुण सिंह बेटा कोई भी सही नहीं है। ठीक है आगे बढ़े भाई, देखो ऐसी कोई भी आकृति नहीं है यहाँ पर ये सही है। बिल्कुल है, अगले सवाल से आज की क्लास में अगला सवाल बताओ इस बात। सभी प्यारे साथी बता दो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बता दो इसका राइट आंसर क्या है। तो ध्यान से देखो, यहाँ कितने प्लस है, 1 2 3 4 5 प्लस। यहाँ कितने प्लस है, 1 2 3 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4, यहाँ 1 2 3 है। तो अब कितने प्लस बचेंगे, अब 2 बचेंगे। ऊपर प्लस कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। 3 वाले को गलत कर दो, हर बार प्लस की संख्या एक एक। आगे सवाल को देखो, यहाँ 1 स्टार है, यहाँ 2 स्टार है, यहाँ 3 स्टार है। प्लस की संख्या घट रही थी, स्टार की संख्या बढ़ रही थी, तो 4 स्टार होने चाहिए। यहाँ पर 2 है, इसे गलत कर दो, यहाँ 4 है, यहाँ 4। आगे देखो, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका ये वाला हिस्सा छायांकित है। आगे बढ़ता हूं तो अगला स्टेप छायांकित है, आगे बढ़ता हूं तो अगला स्टेप छायांकित है। तो प्यारे साथी, अब जो स्टेप छायांकित होना चाहिए ना, अब जो स्टेप छायांकित होना चाहिए वो स्टेप ध्यान से समझो, ये वाला छायांकित होना चाहिए, क्योंकि क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा वाले डायरेक्शन में एक अगला स्टेप छायांकित होता जा रहा है। तो ऐसा आंसर बी ऑप्शन है, यही राइट है, यही। ठीक है, बोलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा, इसका आंसर क्या हो? सभी भाई बता दो मुझे इस सवाल का राइट आंसर क्या हो? इस सवाल का राइट आंसर क्या हो? चलो भाई देखो ध्यान से, इस सवाल को ध्यान से समझो। ऊपर अगर ध्यान से देखता हूं, देखो ये ऊपर यहाँ एक लाइन है और वो लाइन कहाँ है, फिर इधर 2 लाइनें यहाँ पर, इधर 3 लाइनें यहाँ पर, फिर इधर 4 लाइनें यहाँ पर। अब ऊपर 5 लाइन जाएंगी, ऊपर 5 लाइन होनी चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 है, तो ये गलत है, ये गलत है। सही है, आगे देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 है और यहाँ 4, इधर तो हो ही नहीं सकती। बचे कितने बेटा, बचे कितने? तो बच गए मेरे पास कितने, मेरे पास कितने बच गए? 2 ऑप्शन हटा। यहाँ पर ये जो सर्कल है छायांकित नहीं है, यहाँ सर्कल छायांकित है, यहाँ छायांकित नहीं है, यहाँ छायांकित है। एक बार छायांकित नहीं होता, एक बार छायांकित होता, फिर छायांकित नहीं होता, फिर छायांकित होता। अब यहाँ छायांकित है तो अब छायांकित नहीं होगा,
और ए ऑप्शन 2 छायांकित है, इसलिए ये भी गलत है। तो तीसरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो एक बार ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने। सभी प्यारे साथी एक बार बताने की कोशिश करो कि इसका राइट आंसर बताओ, जल्दी से बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से समझो, सीक्वेंस को ध्यान से समझो फॉलो करने के लिए कि आखिर ये सीक्वेंस क्या कहना चाहता है। मैंने क्या कहा, यहाँ एट द रेट सबसे पहले है, यहाँ एट द रेट दूसरे नंबर पर है, यहाँ एट द रेट तीसरे पर है, यहाँ एट द रेट चौथे। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है नॉन वर्बल में कि आप एक एक पॉइंट को लेकर चलें, आप एक एक पॉइंट को ही लेकर चलें। सही है, देखो आगे देखो, देखो राहुल यादव लव यू टू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे शेर। तो मैंने क्या कहा, एट द रेट पहले, यहाँ दूसरे पर, यहाँ तीसरे पर, यहाँ चौथे पर। एट द रेट प्रत्येक बार एक स्थान आगे, यहाँ एट द रेट जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले नंबर पे है। एट द रेट सबसे पहले आएगा, और बुद्धिमानी इसी में ही है कि आप चेक कर लो कि एट द रेट सबसे पहले कहाँ कहाँ नहीं है, जहाँ नहीं वो गलत है। यहाँ एट द रेट नहीं है, यहाँ एट द रेट नहीं है, यहाँ एट द रेट है, यहाँ आगे चलो। ये जो एस मानो, डॉलर मानो, जो भी मानो, यहाँ दूसरे पर है, यहाँ तीसरे पर है, यहाँ चौथे पर है, यहाँ पहले पर आया, तो अब ये कहाँ पर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर। और दूसरे नंबर पर ये कहाँ है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये नहीं है, तो ये भी गलत है। जवाब चौथा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आज बताओ, बताएंगे सभी प्यारे साथी इसका आंसर। सभी प्यारे साथी बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो, ध्यान से। मैंने आपसे एक चीज बोली, मैंने आपसे एक चीज, यहाँ पर इस आकृति के नीचे है तीर का निशान, यहाँ इस आकृति के ऊपर है तीर का निशान, फिर इस आकृति के नीचे है तीर, फिर इस आकृति के ऊपर है तीर। अब नीचे तीर आना चाहिए, नीचे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो तीर के आधार पर तो मैं अभी नीचे ऊपर जाता हूँ, कुछ नहीं। सही, आगे यहाँ पर त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 बार 3 भुजाएं, 2 बार 4 भुजाएं, तो अब 2 बार 5 भुजाएं आनी चाहिए, बीच वाले 5 आनी चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 है, तो ये गलत है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर त्रिभुज राइट साइड को है, त्रिभुज की जो चोंच है वो राइट है, यहाँ चोंच लेफ्ट है, यहाँ चोंच राइट है, यहाँ चोंच लेफ्ट है, तो अब चोंच राइट होगी, चोंच राइट होनी चाहिए, पर ये चोंच लेफ्ट है, तो ये गलत है। सही है, आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझो, जो ये बाहरी वाली आकृति है, अर्थात ये पंचभुजाकार, इसकी जो चोंच है वो ऊपर है, अगले में चोंच नीचे, फिर चोंच ऊपर, फिर चोंच नीचे। अब चोंच ऊपर होनी चाहिए, लेकिन इसकी चोंच नीचे है, तो ये भी गलत है। सही जवाब तीसरा ऑप्शन, सही जवाब तीसरा ऑप्शन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ मेरे भाई, अगला सवाल बताओ उसका आंसर। देखो ध्यान से, ये तो खैर बहुत आसान है। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, 1 प्लस बढ़ा है, यहाँ 4 है, तो 5 प्लस देख लो कहाँ है, ये 3 है, गलत है। ये 3 और 2 5 है, यही सही है, क्योंकि 4 है, ये भी गलत है, 1 चाहिए। तो सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आज की क्लास का, ये रहा आज की क्लास का अगला सवाल। ध्यान से समझ के चलना है मेरे भाई। तो क्या करना है, देखो ध्यान से। सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, देखो भाई, ये अनुपात का निशान का मतलब होता है कि पहली वाली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से है, तो तीसरी आकृति का संबंध कौन सी आकृति से है, वो हमें ऑप्शन यहाँ पर चुनाव करना है। कैसे, यहाँ पर ट्राइंगल पहले नंबर पे है, वो पहुंच गया है राइट हैंड। यहाँ जो सर्कल पहले नंबर पे है वो पहुंच जाएगा राइट हैंड। तो जब मैं इस आकृति को बनाऊंगा तो यहाँ राइट हैंड पर सर्कल पहुंच जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ राइट हैंड पर सर्कल नहीं है, यहाँ राइट हैंड पर सर्कल है, यहाँ सर्कल है, और लास्ट वाले में भी राइट हैंड पर सर्कल है। आगे समझो, यहाँ पर एक भी आकृति छायांकित नहीं है, यहाँ एक छायांकित है। छायांकित का मतलब होता है जो अंदर से रंगा हुआ, जैसे ये आपको सर्कल अंदर से काला काला सा होते हुए दिखता है। यहाँ पर कोई छायांकित नहीं है, तो अगली आकृति छायांकित होनी चाहिए। यहाँ छायांकित नहीं है, तो इसे भी गलत करो, क्योंकि छायांकित होनी चाहिए। इसमें कोई छायांकित नहीं है, इसमें एक छायांकित है, इसमें कोई नहीं है, इसमें एक छायांकित होगी। तो जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत आराम से बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ रहे हैं। इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी।
सभी प्यारे साथी बता दो इस सवाल का सही आंसर क्या होने वाला है। ध्यान से समझो बच्चे, यहां पर ध्यान से देखो इस वाली डिजाइन को, जो ये सबसे कोने वाली डिजाइन तुम्हें दिखाई दे रही है, ये जो सबसे कोने वाली डिजाइन दिखाई दे रही है, ये कहां पहुंच गई है अगले स्टेप में, ये नीचे पहुंच गई है, यानी कि यहां पर सही है। जब मैं इस वाली आकृति का रिलेशन निकालूंगा, भाई इसका इससे है अनुपात का मतलब यही है, तो इसका इससे होगा, तो यहाँ पर जो पहले वाला हैज है वो कहां पर पहुंच जाएगा, यहाँ नीचे पहुंचेगा सबसे नीचे, हैज नीचे पहुंचेगा सबसे बीच में, क्योंकि यहाँ जो ये बेटा चिमटी सी दिख रही है ना तुम्हें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी ये कहां पहुंच गई है, नीचे वाली लाइन में बिल्कुल बीच, तो यहाँ पर जो ये हैज है ये भी नीचे पहुंचेगा बिल्कुल बीच में। यहाँ बिल्कुल बीच में हैज नहीं है, वो तो एक कोने पर है, गलत है। यहाँ बिल्कुल बीच में हैज नहीं है, गलत है। यहाँ बिल्कुल बीच में हैज नहीं है, गलत है। तो दूसरा आंसर राइट आंसर है। क्या बोलेंगे? दूसरा आंसर राइट आंसर है। बताओ साथी, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़ चले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बिल्कुल सेम है बेटा, एक जैसे दो क्वेश्चन गलती से टाइप हो गए, तो ये बिल्कुल देख लो पिछले सवाल जैसा ही है, सेम। ठीक है, तो इसे आप आगे बढ़ाएंगे। इसका आंसर मुझे, सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने की कोशिश, सभी प्यारे साथी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बताओ, ध्यान से बताओ, ध्यान से बताओ क्या भैया मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। राज वरदान कराऊंगा भाई, काउंटिंग फिगर या दिक्कत क्यों तो बता दो कि आप लोग दिक्कत क्यों ले रहे हैं, कोई कारण तो बताओ इस चीज का, इसलिए दिक्कत ले रहे हैं भाई, कराऊंगा काउंटिंग फिगर, दिक्कत क्यों ले रहे हो? दिक्कत नहीं लेगी, दिक्कत नहीं। सामने देखो भाई ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि यहाँ पर बाहर वाला त्रिभुज बड़ा है, सही है। यहाँ पर बाहर वाला जो त्रिभुज बड़ा त्रिभुज है वो अगली आकृति में बिल्कुल अंदर चला गया, सबसे छोटा बन गया। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो ये भी बाहर पंचभुजाकार आकृति है, ये भी तो सबसे अंदर जाएगा छोटा बनकर। यहाँ सबसे अंदर छोटा बनकर है, यहाँ सबसे अंदर छोटा बनकर है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, ये तो वर्ग है बीच में, चौथा ऑप्शन। आगे की बात समझते हैं। सर जो अंदर वाला सबसे छोटा था सर्कल, जो सबसे छोटा था सर्कल, यानी वो सबसे बाहर पहुंच गया बड़ा बन। यहाँ भी जो सबसे अंदर त्रिभुज है ना छोटा सा, वो सबसे बाहर पहुंचेगा बड़ा बन के, और यहाँ पर बाहर सर्कल पहुंचा है, तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत है। आगे तक बेटा अगली बात समझो, अगली बात समझो, अगली बात समझो। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर जो सर्कल था वो सीधा है, सीधा क्या? जो ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है ये सीधा है, उल्टा? ये बताओ। तो आप कहीं भैया ये उल्टा है, तो अगर ये उल्टा है तो उल्टा ही दिखेगा, लेकिन यहाँ दूसरे में तो ये सीधा ट्रायंगल है, ये गलत है, जबकि ये तो उल्टा ट्रायंगल था। तो आंसर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा ही ट्रायंगल देखने को नजर आ रहा है। बताओ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? से मुझे बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे अब वाटर इमेज और बताना एक बार ध्यान से, जल्दी से बताओ भाई, ध्यान से। आज नहीं, बताओ जल्दी से, बताओ दो जल्दी से। पंकज कन्नौजिया कह रहे हैं संदीप भैया आपके आशीर्वाद से और RWT के आशीर्वाद से हमने बहुत कुछ सीख लिया है। लव भैया, लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू, बहुत बहुत प्यार। देखो सभी प्यारे साथी एक बार बहुत ध्यान से देखो, क्या है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, ध्यान से समझना। हाँ बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी बताओ क्या होगा जवाब, क्या होगा इसका जवाब?
हाँ भाई, अब बेटा एक बात सुन लो पहले भी, एक बात सुन लो पहले। सबसे पहली बात, दो चीजें होती हैं, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा होता है जल प्रतिबिंब। मैंने कहा एक दर्पण प्रतिबिंब और एक जल प्रतिबिंब। देखो जब कभी भी कई बार पता है हमें लिख के देता है कि निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, और कई बार लिख के नहीं देता है, बस एक साइन लगा देता है ऐसे। ये एमएन रेखा कह सकता है, इसे P2 दर्पण कह सकता है। तो ध्यान देना, जब कभी दर्पण इस हिसाब से, यानी खड़ा हुआ दर्पण है, ये खड़ा हुआ ही तो है, ऊपर से नीचे की ओर तो है, तो मैं कहूंगा ये दर्पण प्रतिबिंब। आकांक्षा कह रही है ऐसा कल भी आया था। आकांक्षा में पढ़ाता ही नहीं उन चीजों को, तो जो फालतू होती है मैं सब कुछ पढ़ाता ही तुम्हें मतलब बताऊं, और यकीन मानो जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा तुम भी यही कहोगे कि पढ़ाया हुआ सब कुछ आया। आप लोग विश्वास रखो, सब कुछ पढ़ाया हुआ आता ही आता है। ये माता सरस्वती का आशीर्वाद है। जय हो माता सरस्वती। ध्यान से देखो, जल प्रतिबिंब की बात करूं तो बच्चों ये ऐसे होता है। जल प्रतिबिंब की बात करूं तो ये अगर दर्पण लेटा हुआ है तो वो जल प्रतिबिंब बनता है। बात आ रही है समझ? श्वेता कुमारी बिल्कुल सही चल रही है, 25 फरवरी से बात की क्लास में मैंने चेक करा लिया। दर्पण प्रतिबिंब में दो चीजें होती हैं, ध्यान देना। अगर मैं बोलूं ऊपर नीचे, किसी भी आकृति के दो हिस्से होते हैं, एक होता है ऊपर नीचे और एक होता है डायमंड। तो ऊपर नीचे समान रहता है। कभी दर्पण के सामने खड़े होकर देखना, तुम्हारे पैर तो मैं ऊपर थोड़ी नजर आएंगे। दर्पण के सामने भाई एक मेरे शरीर का ऊपर हिस्सा जिसे सिर बोलते हैं, एक नीचे का हिस्सा जिसे पैर बोलता हूँ। तो क्या दर्पण के सामने खड़े होकर देखूंगा तो क्या मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर देखेंगे? ऐसा तो नहीं होता। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, ऊपर नीचे समान रहता है, ऊपर नीचे समान रहता है। और दर्पण के अंदर बात करूं तो दायां बायां बदलता है। क्या कहेंगे? दायां बायां बदलता है, दायां बायां बदलता है। बात आई है समझ? ऊपर नीचे समान रहता है, दायां बायां बदलता है। ठीक है, यानी लेफ्ट दिखेगा राइट में और राइट दिखेगा लेफ्ट में, ऐसा होता है। जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं ये बी लिखा हुआ है तो बी कैसे दिखेगा? इसका जो ये दो सर्कल से राइट में ना, तो जब इसका आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा। मैं अगर आर की बात करूं तो बेटा आर मुझे कैसे दिखाई देगा दर्पण प्रतिबिंब में? आपको पता है जो ये सर्कल और ये जो डिजाइन राइट में, ये ऐसे उल्टी दिखाई देगी। बात आई समझ? बोलो बात आई समझ में? क्लियर है? आगे समझो, आगे ध्यान से समझना। तो मैंने कहा जल प्रतिबिंब में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, ऊपर नीचे बदलता है। वहां ऊपर नीचे समान रहता था, यहां पर ऊपर नीचे बदलेगा, तो मैं कहूंगा ऊपर नीचे बदलता है। दूसरा स्टेप, दायां बायां, दायां बायां समान रहता है। कभी आप जल के किनारे खड़े होकर देखना, जब आप जल के किनारे खड़े होकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि जो आपके पैर हैं वो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं जल में, और जो आपका सिर है वो बीच बीच पानी में दिखाई दे रहा है। इसे ही कहते हैं ऊपर नीचे बदल जाता है जल। जैसे अगर मैं इस आर को जल में देखूंगा ना ऐसे, तो मुझे ये पता है कैसे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? मुझे दिखाई देगा ऐसे, उल्टा भी। सही है? तो ये बातें आपको ध्यान। दर्पण के मामले में एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे बेटा, दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर नीचे समान रहता है, दायां बायां बदलता है। जल में ऊपर नीचे बदलता है, दायां बायां समान। ठीक है? दर्पण में एक और बात समझो, जो जितने नजदीक होता है वो उतने ही नजदीक दिखाई देता है। जैसे मैं बोलूं 4 2 3 5 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो दर्पण के सबसे नजदीक कौन दिख रहा है? 5। शुरू किससे हुआ था? 4 से, लेकिन यहाँ 4 से शुरू नहीं हुआ। ध्यान देना, शुरू 4 से हुआ था, शुरू 4 से हुआ था, पर यहाँ 4 से शुरू नहीं होगा। दर्पण किसके नजदीक है? ये देखो दर्पण 5 के नजदीक है, तो पहले 5 ही दिखेगा और उल्टा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। जो ऐसे है वो ऐसे। आई बात समझ? फिर 5 के नजदीक कौन है? 3, ये ऐसे दिखेगा। फिर 2, ये ऐसे दिखेगा। सही है? फिर कौन है? फिर कौन है? 4, ये ऐसे दिखेगा। सॉरी, ये ऐसे। बात आ रही है समझ? कहने का मतलब है जो जितने नजदीक होता है उतने नजदीक दिखाई देता है। बात आ रही है? तो मैंने आप लोगों से क्या कहा प्यारे साथी? मैंने आप लोगों से कहा कि ये सबसे बेस्ट तरीका हो। बात आ रही है? ये सबको समझ में आया? अब ध्यान से देखो, समझो इसका जवाब। बहुत आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं,
तो आप लोग देखेंगे कि ये तीर का जो चिन्ह है वो राइट साइड में दिखाई दे रहा है, तो ये पक्का पक्का लेफ्ट में है। यहाँ लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन ध्यान दो ये जो लाइन आ रही है बिल्कुल सीधी आ रही है, बिल्कुल सीधी, और यहाँ पर ये जो लाइन है ये बिल्कुल उल्टी है, तिरछी है, तो ये गलत है, तो ये गलत है। यहाँ पर ये तीर ऊपर चला गया है, ये भी गलत है, यहाँ तीर है ही नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट है, चौथा ऑप्शन राइट है, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आज की क्लास के अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सितंबर लिखा हुआ, ध्यान देंगे। आजकल आकृतियां कम आती हैं और लेटर और नंबर ज्यादा आते हैं। दर्पण प्रतिबिंब, मैंने अभी अभी बताया था दर्पण लगा हुआ है राइट साइड, आर है इसके नजदीक, तो सबसे पहले आर, सबसे पहले आर और सीधा नहीं, बिल्कुल उल्टा। और आप देखो प्रत्येक स्थान पर आर ही उल्टा उल्टा, बहुत बढ़िया। अब ई को देखो, ये भी उल्टा दिखेगा, उल्टा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी सारे स्थान। फिर बी को देखो, बी उल्टा दिखेगा। प्यारे साथी पहले ऑप्शन में देखो बी बिल्कुल सीधा दिख रहा है, भी। उसके बाद जो ये एम है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे ऑप्शन में पहले डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाला गलत है। यहाँ पर भी डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, ये वाला गलत है। यहाँ पर एम बिल्कुल सीधा, ये वाला सही है। तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आज की क्लास का सवाल क्या कह रहा है सुनो। सवाल क्या कह रहा है सुनो। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने कहा जो इसका ये वाला हिस्सा ये कहाँ है, लेफ्ट साइड को है भाई, ये लेफ्ट साइड को तो मुड़ रहा है। इसका जो मुड़ाव है, इसका जो मुड़ाव है नीचे वाली आकृति जो है इसकी, ये वाली, इसका जो मुड़ाव है वो इधर साइड तो है, लेफ्ट साइड, तो ये राइट साइड में दिखना चाहिए, राइट में दिखना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इस वाले में राइट में दिख रहा है, राइट में, राइट में, राइट। ठीक, अगली बात समझो, अगली बात समझो। यहाँ पर जो ये दोनों के दोनों सर्कल बेस्ड हैं, ये दोनों ये राइट में दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों कहाँ पहुंच जाएंगे, लेफ्ट में। दोनों लेफ्ट में, दोनों लेफ्ट में। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं है, गलत है। यहाँ दोनों लेफ्ट में नहीं है, गलत है। यहाँ भी लेफ्ट में है, यहाँ भी लेफ्ट में है। अच्छा एक और बात बताओ, इसकी जो ये नीचे वाली डिजाइन है, जो लंबी सी डिजाइन है, क्या बेटा ये इस वाली से मैच खा रही है? यहाँ तो ये बहुत छोटी सी और बहुत चौड़ी सी है, तो यहाँ पर तो ये देखने में ही नहीं लग रही। आप लोग खुद अंदाजा लगाओ, क्या ये वाली ये हो सकती है? वैसे भी नहीं हो सकती। तो जवाब दूसरा भी गलत है, तो तीसरा आंसर राइट आंसर है। बहुत बेहतरीन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, आज का यह क्लास सभी प्यारे साथी आ जाओ। जो ये खाने से बने हुए ध्यान, जो ये बने दर्पण के सबसे नजदीक 6, तो इधर मुझे सबसे इधर 6 दिखाई दे, सबसे इधर 6 दिखाई दे। उसके बाद जो ये 4 है, अच्छा एक बात बताओ, ये बदलेंगे। यहाँ पर देखो जरा, इस वाले में तो 6 4 तो बिल्कुल सीधे, जबकि ये उल्टे होने चाहिए थे, तो दूसरा तो साफ साफ गलत। यहाँ 7 सबसे नीचे है तो नीचे ही दिखाई देगा, और इसमें तो सबसे ऊपर पहुंच गया, तो चौथा भी गलत है। बचे 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ये नीचे वाला 7 है, ये भी तो बदल कर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा है, तो ये भी गलत है। सही जवाब तीसरा ऑप्शन, सही जवाब तीसरा ऑप्शन है। दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं यहाँ तक आपको सारी की सारी बातें समझ में आ रही। ओनली 7 को आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जल्दी से देखो इस आकृति, इस वाली आकृति को जल्दी से। ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये जो आकृति आप देख रहे हैं, प्यारे साथी ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो आदमी है सर्कल सा, इसके इस वाले हाथ में यानी इधर साइड में ये जो त्रिशूल सा है, ये त्रिशूल अगर यहाँ है लेफ्ट हैंड पर, मतलब मेरे लेफ्ट हैंड पर है, तो ये मेरे राइट हैंड पर दिखना चाहिए। यहाँ ये नीचे की ओर दिख रहा है, गलत है। यहाँ इधर दिख रहा है, यहाँ नीचे दिख रहा है, गलत है। यहाँ नीचे दिख रहा है, यहाँ तो आदमी उल्टा हो गया। ऐसा करके मानेगा? अरे अरे तो मैंने क्या कहा, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो मेरे शेर। आज की क्लास का अगला सवाल आपको उतारना है, बताओ जल्दी से इसका जवाब। सभी के सभी प्यारे साथी बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, अगर ऊपर एन है तो एन ही रहेगा, लेकिन वो उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में वो उल्टा नहीं हुआ, बिल्कुल सीधा। दूसरी बात, इस ये जो तिरंगा सा लगा हुआ है, पताका सा, इसका जो ये तिरंगा यानी झंडा सा है, वो राइट साइड में, वो लेफ्ट में आना चाहिए। यहाँ पर तो राइट में ही रह गया, ये भी गलत है। यहाँ भी राइट में रह गया, ये भी गलत है। यहाँ तीसरा आंसर
तीसरा आंसर बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। आज की क्लास का अगला सवाल, ध्यान से देखो, समझो, जानो, पहचानो इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे सभी साथी। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो ये सर्कल है, जो ये सर्कल राइट में है, ये लेफ्ट में आना चाहिए। यहाँ लेफ्ट में कोई सर्कल नहीं, यहाँ लेफ्ट में सर्कल है पर वो छायांकित हुआ पड़ा है, अंदर से रंगा हुआ है, जबकि ये वाला सर्कल रंगा हुआ नहीं था, तो ये रंगा हुआ नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे रंग दिया है, ये भी गलत है। यहाँ भी राइट लेफ्ट में आया पर रंग दिया है, गलत है। जवाब चौथा ऑप्शन राइट है, चौथा ऑप्शन राइट है। ऐसे कितने लोग हैं जो आंखों आंखों में सवाल कर पा रहे हैं और उनका कहना है कि भैया जी हमें तो वर्बल रीजनिंग में, नॉन वर्बल रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग से भी ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत आसानी से सवाल हो रहे हैं, एक बार जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। ये सवाल तो मैंने आज की क्लास में शायद आपको कराया। ये जल प्रतिबिंब, ये जो क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये जल प्रतिबिंब का है, अर्थात यहाँ पर नीचे दर्पण है, ये नीचे की ओर है दर्पण, तो ये जल प्रतिबिंब है। जल प्रतिबिंब में ध्यान देना, जो नीचे वाला एस है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर वाला एन है वो नीचे आएगा। एन नीचे आना चाहिए, यहाँ नीचे एस है, गलत है। यहाँ पर एन है, यहाँ पर नीचे ई है, ये गलत है। यहाँ नीचे गलत है, तो ये भी गलत है। जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। दोस्तों बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन पहले पढ़ना है, फिर देखो क्या Which will be the correct mirror image? Which will be the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed on the right side? Right side बोला important बात। दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर आप लोग करता हूँ, तो दायां कहाँ है? ये दायां है। दर्पण को मैंने यहाँ रख दिया, सबसे पहले दर्पण के एट द रेट दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले एट द रेट ही दिखाई देगा। यहाँ पर एट द रेट नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ एट द रेट है, यहाँ एट द रेट है, यहाँ एट द रेट दिखाई दे रहा। आगे बढ़ते हैं तो एट द रेट के बाद आएगा के, लेकिन उल्टा दिखेगा, दूसरे ऑप्शन में सीधा दिख रहा है, ये भी गलत है। तीसरा आंसर राइट आंसर, तीसरा आंसर राइट आंसर। यस सर, ये तो हमें आते भी नहीं थे, बट आपके समझाने से सभी बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। युवराज भाई बहुत बढ़िया, युवराज जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ते रहो। इसका इस सवाल का आंसर बताओ। जब एक दर्पण दी गई आकृति को दाईं ओर रखा गया तो उसका सही दर्पण, तो दाईं ओर का मतलब यहाँ रखा गया है, तो सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? मुझे एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब यहाँ पर तीर है लेफ्ट साइड और उसकी चोंच है लेफ्ट साइड, तो वो राइट साइड जाएगा और चोंच राइट साइड जाएगी। यहाँ वो राइट साइड गया है लेकिन चोंच लेफ्ट है। आप लोग एक दूसरी बात समझो, आप लोग एक दूसरी बात समझो। दूसरी बात आप एक चीज समझ टी और आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोग क्या हो गया? देखो मैंने कहा, मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ भीतर की जो आकृति है वो छायांकित, लेकिन चौथे ऑप्शन में कोई छायांकित नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत है। अब बच्चे कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चे मेरे पास ये दो ऑप्शन, इनमें क्या करूं? इनमें क्या करूं? मैं इनको ऐसे डिसाइड करूं कि कौन सा ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कैसे करूं? कैसे हाँ भाई बताओ, कोई लॉजिक, कोई लॉजिक, एनी लॉजिक, एनी लॉजिक? देखो लॉजिक एक लग सकता है कि यहाँ पर जो ये लाइन है थोड़ी बड़ी है दोनों, और ये थोड़ी लंबाई इसकी ज्यादा है, इसकी लंबाई ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये बहुत कम है, इसलिए मैं इसे गलत कर सकता हूँ। फिर जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। लेकिन बेटा कोई परफेक्ट, अगर हाँ परफेक्ट बात करूं तो परफेक्ट मेरे पास इसके अलावा कोई और ज्यादा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि कैसे कर सकता हूँ। दूसरा वाला भी सही इसमें हो सकता है। यार मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि तीसरा सही है दूसरा। बेटा मैं एक बार क्वेश्चन में चेक करके ही बता पाऊंगा कि क्या है, क्योंकि छोटे बड़े के आधार पर चीजें नहीं बता सकते, और कोशिश करके
कुछ कोशिश नहीं कर सकते। ये सेम दिखाई दे रहे हैं, सेम, ये दोनों आकृति सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे मैं एक बार चेक करके ही बताऊँ, तो सही है भाई, चलो बहुत बढ़िया। 6 भुजा वाली आकृति अच्छी, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात सही है भाई। किसी बच्चे ने 6 भुजा वाली आकृति की बात करी है, वहां पॉइंट ये है कि अगर इस आकृति को देखो तो यहाँ पर कोई फ्लैट लाइन नहीं है, और यहाँ पर ये लाइन ऊपर गई है, यहाँ पे ऐसे गई है, ऐसे, यानी ऊपर चोंच है इसकी। लेकिन दूसरे ऑप्शन में ये ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट बोला है इस बच्चे ने। किसने बोला? 6 भुजा वाला दिखाना है, कमेंट का नाम बोलना पड़ेगा। ऊपर करो, ऊपर एक मिनट ऊपर करो, नीचे करो, और रुक जाओ। सिर्फ बाबू ने बताया है एक तो 6 भुजा वाला नुकीला है, वेरी गुड। और बताओ, बहुत बढ़िया, कई बच्चे हैं ऐसे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी है, सीधी थोड़ी होगी, तो जवाब तीसरा होगा। वेरी गुड भाई, क्लियर हो गया पॉइंट की नहीं? बताओ जल्दी से बताओ, ये जो है ऊपर नुकीली है ऊपर, और ये ऊपर नुकीली, सही है। नेक्स्ट अगला सवाल, जब एक दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा गया है, दाईं ओर मतलब यहाँ पर रखा। अब सवाल मुझसे कह रहा है कि बताओ क्या। तो सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड को, ये जो त्रिभुज है लेफ्ट साइड को है, वो पहुंचेगा कहाँ? इसकी मतलब ये है राइट साइड को, चोंच है लेफ्ट को, तो ये पहुंचेगा लेफ्ट को और चोंच जाएगी राइट को। यहाँ लेफ्ट को आया है पर चोंच लेफ्ट को, ये गलत है। यहाँ ऊपर हो गया, गलत है बच्चे ये तो। चलो ठीक है, इस वाली डिजाइन को आप ध्यान से देखो, इस वाली डिजाइन को आप ध्यान से देखो, जो सबसे नीचे वाली, ये जो आकृति बनी हुई है इसकी चोंच कहाँ है? ऊपर है, लेकिन इसमें इसकी चोंच नीचे है, तो तीसरा भी गलत है, चौथा सही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। कारण क्या है? यहाँ पर इसकी चोंच ऊपर है, यहाँ इसकी चोंच नीचे है, ऊपर ही नीचे। नेक्स्ट अगला सवाल भाई, ऊपर नीचे तो चल प्रति में बदलते हैं, इसमें थोड़ी बदलते हैं। जब एक दर्पण को दिए गए अक्षर के दाईं ओर रखा जाता है, यहाँ भी दाईं ओर है, सबसे नजदीक कौन है? टी, तो पहले टी दिखाई देगा, लेकिन टी बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। यहाँ टी उल्टा हो गया भैया, ऊपर देखो, ये ऊपर की डिजाइन, ऊपर और नीचे तो जल प्रतिबिंब में बदलते हैं, और यहाँ पर ये दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। दाईं ओर दर्पण रखा हुआ है, दर्पण कह रहा है कि जब एक दर्पण को दाईं ओर रखा गया, यानी कि यहाँ अगर कहता दर्पण को नीचे रखा गया है तो फिर ये जल प्रतिबिंब, या ऊपर रखा गया तब भी, लेकिन दाएं बाएं पर तो हमेशा दर्पण प्रतिबिंब है। यहाँ पर टी है, गलत हो गया, टी है, गलत हो गया, मतलब सॉरी ये सही हो सकता है। यहाँ आर से शुरू है, ये भी गलत है बच्चे, ये तो। उसके बाद एन आएगा, लेकिन प्यारे साथी चौथे ऑप्शन में एन बिल्कुल सीधा दिख रहा है, सीधा थोड़ी दिखेगा, बदलेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल, दर्पण को समूह के दाईं ओर रखे जाने पर अक्षरांक है समूह कौन सा सही अक्षर होगा? यानी यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है इसके राइट साइड पर, तो इसके राइट साइड देखो तो पहले 4 है, 4 नजर आएगा, उल्टा आएगा, लेकिन टीचर यहाँ पर पहले 4 नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब जो ये क्यू है, तो क्यू मुझे ऐसा दिखाई देगा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ क्यू ऊपर दिख रहा है। उसके बाद ये पी मुझे ऐसा दिखाई देगा, ऐसे, यहाँ भी दिख रहा है। उसके बाद एन भी दोनों स्थान पर सही, ये भी सही है, जी भी सही है, जी सही है। ध्यान से देखो, जो ये जी है, अगर सर्कल ऊपर है तो ये ऊपर ही तो दिखाई देगा ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 3 वाले में तो ये बिल्कुल उलट चुका है, ये भी गलत है। जवाब है ऑप्शन नंबर 2। जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं साथी, ये रहा आज की क्लास का अगला सवाल। ये रहा आज की क्लास का अगला सवाल। देखो ध्यान से सभी प्यारे साथी, एक बार ध्यान से देखेंगे सवाल को, क्या होगा इसका सही आंसर। दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर दी गई अक्षरांक की आकृति का सही क्या होगा? दाईं ओर मतलब यहाँ सबसे नजदीक 4 है, तो 4 ही दिखेगा। यहाँ पर 3 दिख रहा है, पहले गलत है। फिर यहाँ 3 है तो 3 दिखेगा, 3 दिखेगा। एक और बात 3 का जो ऊपर वाला ये सर्कल है, यानी यहाँ से जो घुमावे, ये थोड़ी सी जगह में से नीचे वाला जाता है, तो नीचे वाला ज्यादा ही नहीं, यहाँ नीचे वाला ज्यादा है, यहाँ नीचे वाला कम है, तो ये गलत है। यहाँ नीचे वाला कम है तो ये गलत है। पहला ही आंसर सही आंसर है।
आंसर सही आंसर है, बताओ क्लियर? ठीक है, पहला ही आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट, ये देखो मास्क वाला गुड्डा, क्या हाल है इसके? हाथ मिलाओ इससे और इसका आंसर हाथ मिलाओ। कैसे हैं जनाब आप, कैसे हैं? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ध्यान से समझो क्या कहेंगे इसमें। तो मुझे एक बात बता दो बस, जो इसके ये वाला जो नीचे वाला ये पैर सा है वो राइट साइड को इधर हुई तो है, और यहाँ पर इसके इधर साइड को ये ऐसे सर्कल सा बनता है। तो जो राइट है वो लेफ्ट में आ जाएगा। लेफ्ट में यहाँ भी आ रहा है, यहाँ लेफ्ट में नहीं आ रहा, यहाँ लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन यहाँ बीच में छायांकित नहीं है, जबकि ये वाला छायांकित है, ये बच गए अब ये दो ऑप्शन, बच गए अब ये दो ऑप्शन। अब ध्यान से देखो इसके इस कैप, ये जो कैप है यानी कि इधर साइड जो इसकी ये चोंच है वो लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड अर्थात इधर आएगी। इधर आएगी तो चौथे ऑप्शन में तो वो लेफ्ट में है, तो ये भी गलत है। पहला ही ऑप्शन राइट, पहला ही ऑप्शन राइट है, पहला ही ऑप्शन राइट है। तीसरा राइट कैसे हो जाएगा बेटा, थोड़ा ये तो सोच लेते हैं। बात जो इसकी आप यही सर्कल वाली छाया यहाँ पे छाया तो कभी सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बता दो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सबसे पहले देखो दर्पण के नजदीक कौन है, तो ये है, ये उल्टा दिखाई दे रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये गलत है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, बचे। आगे ध्यान से देखो, एम दिखेगा, एम इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी है, यहाँ या ये से दिख रहा है, बी तक सब सही था। 9 में ध्यान से देखो ये ऐसे दिखना चाहिए, और यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ तो डी के बाद यहाँ पर तो ये नोट है, ये है, ये उल्टा ऊपर की ओर दिख रहा है, ये भी गलत है। तीसरा आंसर, अरे वाह सबके सही आ रहे हैं। देखो 33वें का एक बालक ने ए भी दिया है, भाई ए नहीं हो सकता, भाई ए नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, एक बार बताओ भाई। देखो ये नीचे से जो ये वाली आकृति जा रही है ये राइट में तो है, ये वाली, ये कहाँ जानी चाहिए? लेफ्ट में। ये यहाँ नीचे आ रही है तो गलत है, यहाँ ऊपर जा रही है गलत है, यहाँ ऊपर जा रही है गलत है। सही जवाब हो। चुटकियों में सवाल होंगे आपके, चुटकियों में, जल्दबाजी में बस गलत है, जल्दबाजी में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में इधर साइड को रखो, सबसे नजदीक कौन दिखाई दे रहा है? के दिखाई दे रहा है। दर्पण का नियम बताया था मैंने, जो जितना नजदीक है उतना ही नजदीक दिखाई देगा। के नजदीक है दर्पण के तो नजदीक दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। पहले में के नहीं दिख रहा, पहले दूसरे में के दिख रहा, तीसरे चौथे। यहाँ पर देखो जो ये जे है वो उल्टा होके ऐसे, प्यारे साथी तीसरे ऑप्शन पे ऊपर दिख रहा है, गलत है। चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन राइट। बताओ इसका आंसर, सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताओ। दर्पण के नजदीक कौन है? 7, कहाँ दिखेगा? उल्टा। 7 ऐसे है तो उल्टा दिखेगा, यहाँ ऐसे नहीं दिख रहा, यहाँ ऐसे नहीं दिख रहा, सही है। तो मैं क्या कहूँगा? दूसरा गलत। तीसरे में भी ऐसे नहीं दिख रहा, ये बचे ये। फिर एन दिखेगा, पहले में एन बिल्कुल सीधा दिख रहा है, सीधा नहीं दिख सकता, ये भी गलत है। तो सही आंसर कौन सा बन जाएगा? सही आंसर बन जाएगा कौन सा वाला? चौथा। नेक्स्ट अगला स्टेप, बताओ इसका आंसर। यहाँ से हमारा शुरू होता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। बच्चे इसे कहते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। इसका आंसर तो सभी प्यारे साथी एक बार देखेंगे, मेरा एक कागज को विशेष तरीके से मोड़ा जाता है, उसमें कई सारे छेद बनाए जाते हैं विशेष तरीके। जब कागज को खोला जाता है तो वह प्रश्न आकृति समझ लो। मेरा दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो ये दर्शाता है कागज को किस तरह मोड़ा गया, उसमें छेद बना। अब ध्यान से देखना, बस इसमें एक काम करते हैं, तुम 4 भागों में तोड़ दो, जहां भी आपको आकृति दिखाई दे रही है। जैसे आप तक कोई भी आकृति, जैसे बीच में वर्ग है, साइड में 4 सर्कल छोटे छोटे होते हैं, ये देखो ये सर्कल, यहाँ पर कोई साइड में सर्कल नहीं है, यहाँ कोई बीच में वर्ग नहीं है, तो ये गलत है। सी ऑप्शन राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आंसर ध्यान से सुनो। हमारे पास एक कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़े को पहले इधर मोड़ा। बेटा ये जो 300 दिख रहा है ना, इधर को, तो इसका मतलब इस कागज
इस कागज को ऊपर मोड़ा गया और फिर इस कागज को यहाँ पर कट किया गया। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, जब मैं इसे ओपन करूंगा तो ऊपर वाला जो सर्कल है वो नीचे कोने में दिखाई देगा, और ये जो दो इधर है वो इधर जाएंगे तो वो इधर कोने में दिखाई देंगे। ये बीच वाला इधर आएगा, एक ऊपर जाएगा, चार बीच में और एक कोने में। कहाँ दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन पर दिखाई दे रहा है। बी आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सवाल को एक बार ध्यान से समझेंगे। सवाल यहाँ पर क्या है? जिधर तीर मुड़ेगा इसका मतलब है उधर साइड ही कागज को मोड़ा गया। पहले ये था कागज का टुकड़ा, कागज के टुकड़े को कोने को इधर मोड़ा मैंने, इधर तीर तो मतलब, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे कट। जब ये कट खुलेंगे और कागज जब पहले इधर मुड़ा तो खुलेगा भी इधर,